हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संभव 2.0 पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक YouTube चैनल पे क्लास चालू की है MPSI के लिए और सभी एग्जामों के लिए। मैथ को स्पेशली आप ये नहीं कह सकती कि ये MPSI के लिए है, ये ऑल एग्जाम के लिए है। जैसे SSC हो गया, आपके पास में बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया। हमने इस चीज को शुरू किया है कि आप परसेंटेज पढ़ेंगे सबसे पहले, और परसेंटेज को भी हम एक पार्ट को पढ़ा चुके हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से हमने पढ़ाया था कि कोई भिन्न है हमारी और उसे प्रतिशत में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। ये चीज हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तथा उसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में भी अगर बदलना है तो उस चीज को भी हम बता चुके हैं आपको पिछले वाले वीडियो में। इस चीज को आपको देखना है कि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जैसा कि परसेंटेज है, यहाँ फ्रैक्शन है, आपको दिख रहा होगा। इन चीजों का यूज कहाँ होता है? सभी ने ये चीजें आपको पढ़ाई होंगी कि 1/1 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 1/3% होता है। ये सारी चीजें सभी ने पढ़ाई होंगी, लेकिन इनका कैसे यूज करना है, कौन से क्वेश्चनों में ज्यादा यूज होता है, ये सारी चीजें किसी ने नहीं बताई होंगी। इसलिए हम आपको ये चीजें बताने जा रहे हैं कि कब और कौन से क्वेश्चनों में इसका यूज करते हैं। आप देखेंगे जैसे 16 सही 2/3%, इसका हमने फ्रैक्शन देखा है, हमें पता है कि हमने भिन्नों में इसका फ्रैक्शन देख लिया है। पर प्रतिशत क्या होती है इसकी? 1/6 1/6। अगर हमारे क्वेश्चन में आता है कि वह कोई संख्या है जिसमें 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तो वह संख्या हो जाती है 4900। तो वह संख्या बताएं। अब इतना चीजें आती है, बढ़ जाती है या कम हो जाता है, ये सारी क्वेश्चनों में आती हैं चीजें। आप क्वेश्चन को फिर से सुन सकते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तो वह संख्या 4900 हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। जब हम केवल इतनी सी चीज दी गई है, परसेंटेज के रूप में दी गई है, अब हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, हमें तो केवल इसका फ्रैक्शन पता है कि 1/6 होता है, और हमें करना भी कुछ नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हाल में लिखी हुई संख्या पूरे नंबर को शो करती है, पूरे नंबर को शो करती है। तो हमारे पास पहले 6 थी और अब एक और मिलने के बाद हमारे पास कितनी हो गई? 7 हो गई। लेकिन एग्जामिनर तो आपसे बोल रहा है कि आपके पास 7 नहीं, कितनी है? 4900 है। तब आप क्या करेंगे? यहां से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे। हमने एक भाग की वैल्यू निकाली तो कितना आया? 700। मतलब हमारी जो भी संख्या होगी एक भाग बढ़ी है, मतलब 700 बढ़ी है। तो हमें तो केवल संख्या निकालनी, हमें पता नहीं चाहिए कि कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी है हमारे पास। तो 6 से डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए 700 का, तो कितनी आ जाएगी? 4200। जब हमारे पास क्वेश्चन था कि वह संख्या जिसमें 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है तो वह संख्या 4900 हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। तो हमने क्या किया? 16 से ही 2/3% का 1/6 आपको फ्रैक्शन निकाल लिया। और हमें पता है, जितने भी लोगों ने फ्रैक्शन को पढ़ा है उन्हें पता है कि हर में लिखी हुई संख्या पूरे नंबर को शो करती है। तो पहले हमारे हिसाब से 6 थी और अब जाके कितनी हो गई? 7 हो गई है। तो हमारे पास 7 ना होके कितनी है? एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो दिया है आपको वो क्या दिया है? 4900 दिया है। तो एक भाग बराबर 700। तो हमें पूरी संख्या निकालनी है। पूरी संख्या कितनी थी? 6 भाग थी, तो 6 में हमने 700 का मल्टीपल कर दिया, ये 4200 हो गई। अब जब हम इसको क्रॉस चेक करने जाएंगे तो हम इसका ऐड भी कर सकते हैं। इसमें 16 से ही 2/3% का हम इसको निकालेंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 700 ही आएगा। और हम 4200 में 700 को ऐड कर देंगे तो कितनी बन जाएगी वह संख्या? 4900 बन जाएगी।
जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं, कैसे फ्रैक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ा जाए तो वह संख्या 2400 हो जाती है। संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब हमें पता है कि केवल फ्रैक्शन दिया गया है और फ्रैक्शन को ही कुछ परसेंटेज दिया गया है और परसेंटेज को ही हम जोड़ देते हैं तो वह संख्या कितनी बन जाती है, 2400 बन जाती है। 20% है तो 20% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो याद कर लें, 1/5 होता है। मतलब जो नीचे लिखी हुई संख्या है पूरे नंबर को शो कर रही है हमारी, और जो ऊपर दिए गए नंबर है वो क्या है, बढ़ाने या घटाने को शो करता है हमारे पास में। यदि वहां क्वेश्चन में होता कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% घटाया जाए तो वह संख्या 2400 हो जाएगी, तो वह संख्या बताइए। लेकिन यहाँ बढ़ाने की बात की गई है, जोड़ने की बात की गई हमारे पास, तो हमने 20% का फ्रैक्शन बनाया, 1/5 होता है। तो हमारे पास 5 भाग, हमने मान लिया कि हमारे पास 5 भाग थी और एक भाग जो ये है इसको जोड़ना है, तो कितने भाग हो गए हमारे पास, 6 भाग हो गए। वो बोलता है सर 6 नहीं है आपके पास, कितना है, 2400 है आपके पास। तो एक भाग बराबर कितना है, एक भाग बराबर कितना, 400। तो टोटल वह संख्या कितनी थी, 400 इंटू 5 यानी कि कितनी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी उपयोगिता 20% कम कर दी जाए तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम इस प्रकार के सवालों को देखते हैं तो एक बार जब रेशियो मेथड को नहीं समझ पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना एक्स या बाई लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं। जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है आपके पास में x प्लस बाय अपॉन 100, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो हर एक चीज के लिए काम होता है। अगर एक चीज बढ़ रही है घट रही है तो इसमें माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। अगर दोनों चीजें घट रही हैं बढ़ रही हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला हो सकता है एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है एग्जाम में क्वेश्चनों को करने का, तो हो सकता है कि आप उस एग्जाम में फॉर्मूले को भूल जाए। तो हमें क्या करना है, हमने एक ही चीज लेके चल रहे हैं कि जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत वो होता है, वो क्या होता है 100% के बराबर होती है। और हमने मान लिया कि पहले यदि किसी वस्तु का मूल्य, यानी कि हम किसी वस्तु को हम चावल ले लेते हैं, कपड़ा ले लेते हैं या शक्कर ले लेते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हैं, जो आपको पसंद लगे खाने में। किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो पहले तो हम इसमें फॉर्मूले पे बात करेंगे। 25% बढ़ा है तो फिर बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा। फिर 20% घट जाता है तो -20 हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस ही आएगा आपके पास में। तो 25 इंटू 20 अपॉन 100 है तो 100, ठीक है। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इस चीज को, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, शायद देखेगा वहां पे। तो 5 माइनस 25 दूनी 50 यानी कि 500 अपॉन 100। इस प्रकार से काट दिया हमने तो क्या बचा 0, या परसेंटेज में भी लगा सकते, 0 का कोई महत्व नहीं होता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी उपयोगिता 20% कम कर दी जाए तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 0% का फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी वस्तु का हम मूल्य 25% बढ़ा रहे हैं तो हमने उसको खाना या कम उपयोग लाना भी हमने उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जिससे हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन ये तो फॉर्मूला है, आपको तो बेसिक मेथड से फॉलो करना है। तो वो क्या होती है आपके पास में, हमारे पास पहले हमारा खर्चा था 100 रुपए का, 25% किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है तो हम कितना रुपए खर्च करेंगे,
इसका 100 का आप 25%, 100 का जितना भी परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है, तो 25% जुड़ गया मूल्य, तो 125 हो गया। अब जो घटेगा बढ़ेगा, अब हम उपयोगिता जो कम करेंगे वो इसी पे करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास मूल्य था पहले से, लेकिन इसी मूल्य पे हम बढ़ जाते हैं, तो अब हमें इस भाव से मिलेगी हमारी चीजें। तो हमें उपयोगिता क्या करनी, जैसे हम 1 किलो कम करते हैं तो 125 रुपए हमारे कम हो जाएंगे। अगर हम मानते हैं कि 125 की हमारी 1 किलो चीज आती है और हम उपयोगिता 1 किलो कम कर देते हैं, तो शायद हमारे 125 कम हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारे परसेंटेज के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, और रेशियो कभी नंबर नहीं होता हमारे पास में। अब वो बोलता है उपयोगिता आपने कितनी कम कर दी, 20% कम कर दी। 125 का आप 20% निकालेंगे, कुछ इस तरह, किसका निकाल रहे हैं, 125 का कितना निकाल रहे हैं, 20% निकाल रहे हैं, इंटू डिवाइडेड 100, काट देते हैं 5 बार, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो हम इसमें से 25 कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 100 का 100। यानी कि हमारा ना तो हम खर्च पे कोई बढ़ रहा है, ना हमारा खर्च कम हो रहा है, तो 0% का प्रभाव पड़ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर आप अच्छे स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, लेबर वर्क नहीं करना चाहते हैं एग्जाम में, तो यहीं से डायरेक्ट हमने जो आपको कल बताया था कि 10% कैसे निकालते हैं, पीछे से 1 पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना 12.5, तो 20% कितना होगा, 25 होगा। तो वही तो हमने किया था, ये 25 हो गया है हमारे पास में। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि चावल का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाए और उपयोगिता भी 20% बढ़ा दी जाए, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, एक चीज दिख रही होगी आपको कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों जगह, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में था एक जगह बढ़ रही थी, एक जगह हम उपयोगिता कम कर रहे थे। यहाँ दोनों जगह क्या है, बढ़ रही है चीजें हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे इस चीज का, दोनों जगह प्लस होगा जो हमारे फॉर्मूले में था, जैसे हमने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब इस चीज में अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो क्या रखेंगे, 30 प्लस 50, सॉरी 30 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100। 20 30 50 हो गया हमारे पास में, प्लस 20 इंटू 30 का मल्टीपल करेंगे तो 600 और 100 भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना हो गया, 56%। मतलब क्या हो गई, हमारे खर्च पर इंक्रीजमेंट हो गई या बढ़ रही है, क्योंकि जब हमारी किसी वस्तु का मूल्य भी बढ़ रहा था और हम उसका उपयोग भी बढ़ाने लगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि हमारा खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन हम इस मेथड से तो हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। आपको फॉलो करना है आपको केवल 100 से, कि हमारा पहले खर्च था 100 रुपए या 100 भाग, उसके बाद 30% मूल्य बढ़ जाता है तो 130, उसके बाद फिर 30%, सॉरी 20% बढ़ा दिया हमने उपयोगिता, तो 10% होता है 13 और 20% होगी 26, तो 130 में हम 26 ऐड कर देंगे तो कितना, 156। तो 100 से 156 हो गए, कितना बढ़ा, 56% बढ़ गए, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हमारे पास में ये है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट वाले, वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, वहां अपने खर्च थे, तो करना सेम ही है आपको जो आप करते थे। एक तो आप फॉर्मूले से करते थे x प्लस वाई अपॉन 100, एक तो ये है आपके पास में, एक आपके पास में 100 है। तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको बहुत टाइम लग रहा होगा शायद समझने में, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे मात्र 20 से 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और इतनी सी कीमत भी है इसी की। 20% बड़ा है, क्या बड़ा है, उसकी लंबाई बड़ी है। तो पहले हमने मान लिया कि उसकी पूरा क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, उसका कितना है हमारे पास 100 मान लिया हमने, लेकिन हमने 20% लंबाई बढ़ा दी तो उसके एरिया में कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। कितना पड़ा, 20% बढ़ के 120 हो गया, और हमने 10% उसकी चौड़ाई भी बढ़ा दी
तो हमने उसकी 10% चौड़ाई बढ़ाई, तो पीछे से हमने 1 पॉइंट लगा दिया, कितनी बढ़ी, 12 बढ़ी। तो 12 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 132 हो गई। 132, पहले 100 था हमारा क्षेत्रफल, अब कितना हो गया, 132 हो गया। तो कितने परसेंट बढ़ा, 32% बढ़ा। मतलब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, 32% की। कब, जब हमने लंबाई में 20% बढ़ाया था और चौड़ाई को 10% बढ़ाया था। यदि यहीं पे हमारे पास आ जाए कि हम यहां 10% कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, यहां भी कम हो जाएगा। तो जो 12 जुड़ा है वो 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितने बचेगा, 108। तब भी हमारे क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, 8% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारे पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे क्या है कि हमारे आपके जो अगले वीडियो आते जाएंगे आपको उन सभी का नोटिफिकेशन आता जाएगा। और कंप्लीटली आप परसेंटेज को, और परसेंटेज के बाद है कि एक कोई ना कोई एडवांस का चैप्टर होगा, क्योंकि हमें एसएससी को भी कंप्लीट कराना है, तो एडवांस लेवल को भी लेके चलेंगे। थैंक यू क्लास।